वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारा चैप्टर स्टूडेंट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक्यूरेट और एक्यूरेसी, और सेकंड जो वर्ड है वो हमारे पास प्रेसाइज और प्रेसिजन। तो देखिए एक्यूरेट जो हमारे पास होता है, एक्यूरेट और प्रेसाइज दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों होते हैं? तो देखिए जो हमारे पास जैसे हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, हमने क्रिस्टल लिया, हमने कैलकुलेटेड अमाउंट ली किसी की भी 5 ग्राम, कोई भी सब्सटेंस दिया हमने 5 ग्राम। अब बेटा उसका हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट के बाद उसके हम क्या बनाएंगे? क्रिस्टल बनाएंगे। मतलब कोई 5 ग्राम हमने एक सब्सटेंस लिया है और उसका हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है, क्रिस्टल बनाने हैं। तो क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले उसको वाटर में मिलाएंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, वेपराइजेशन पॉइंट तक इसको हीट करेंगे, कूल करेंगे। तो देखिए हम ये 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, ए कोई स्टूडेंट है, बी कोई स्टूडेंट है एंड सी कोई स्टूडेंट है। ये तो 3 स्टूडेंट है हमारे पास, ए बी एंड सी। अब इन्होंने 3 बार अलग अलग 3 बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये फर्स्ट टाइम करेंगे, सेकंड टाइम किया है, थर्ड टाइम, 3 टाइम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब फर्स्ट टाइम ए ने जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू कैलकुलेट की क्रिस्टल की, वो वैल्यू है बेटा मान लेते उसकी 4.3 ग्राम। सेकंड टाइम किया इसने 4.7 ग्राम। थर्ड टाइम किया इसने 5.2 ग्राम। लेट अस कंसीडर कि जो स्टूडेंट था बेटा, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी आई है? 4.3 ग्राम, 4.7 ग्राम एंड 5.2 ग्राम। अब सेकंड जो बी है, बी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, बी जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा जिसकी वो आगे 4.9 ग्राम, 5 ग्राम एंड 5.1 ग्राम। बी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? 4.9 ग्राम, 5.0 ग्राम एंड 5.1 ग्राम। तो जो सी जो स्टूडेंट है, सी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, सी की कैलकुलेटेड वैल्यू होती है हमारे पास 4.6 ग्राम, 4.7 ग्राम एंड 4.8 ग्राम। ये है उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो उन्होंने कैलकुलेट की है। अब बेटा एक्यूरेट और प्रेसाइज, एक्यूरेसी या प्रेसिजन क्या होते हैं? देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस है, अब इसके अंदर जो वैल्यू दी गई, जो कितनी कैलकुलेटेड अमाउंट इसकी 5 ग्राम, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की है 4.3 ग्राम, 4.7 ग्राम और 5.2 ग्राम। अब तीनों ही जो वैल्यू है ये इससे बहुत दूर है, 5 ग्राम से बहुत दूर है, और ये क्लोजली पैक भी नहीं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे जो केस होते हैं बेटा, जो ना तो क्लोजली पैक होंगे किसके? कैलकुलेटेड वैल्यू के, और ना ही एक दूसरे के नियर होंगे, ऐसे के ना तो प्रेसिजन होते हैं, प्रेसाइज होते हैं, और ना ही एक्यूरेट होते हैं। नो प्रेसिजन एंड नो एक्यूरेसी। सेकंड ये जो टर्म है बेटा बी, इसमें क्या है? ये अमाउंट है 4.9 ग्राम, ये इसके भी नियर बाई है, 5 पॉइंट एक्यूरेट एंड 5.1 एक्यूरेट। तीनों के तीनों क्लोजली पैक्ड है किसके साथ? कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। अब तीनों के अंदर कॉमन क्या है? ये तीनों ही इसके साथ क्लोजली पैक है और एक दूसरे के भी नियर बाई है। तो ऐसे जो बेटा होते हैं उनको हम बोलते क्या? प्रेसाइज। प्रेसाइज क्या है? जो क्लोजली पैक होते हैं, प्रेसाइज। अब सेकंड क्या है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू के भी बिल्कुल नियर बाई है, तो ऐसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। मीन्स ये जो है ये गुड प्रेसिजन और गुड ही एक्यूरेट, गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रेसिजन। ये स्टूडेंट्स
अब ये क्या है 4.6, 4.7 एंड 4.8 तीनों क्लोजली पैक्ड तो हैं। अब क्लोजली पैक करने क्या बोलेंगे, गुड प्रेसाइज। क्या है ये, गुड प्रेसाइज। अब बेटे क्लोजली पैक तो है लेकिन जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी उससे ये बहुत दूर है, तो ऐसा क्या बोलेंगे, क्या कि ये नो एक्यूरेट। ये एक्यूरेट तो होंगे नहीं लेकिन प्रेसाइज अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। आई होप कि समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर अनसर्टेनिटी नंबर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए जैसे हमारे पास ये कोई नंबर है 52.138, ये तो सर्टेन और ये अनसर्टेन। या फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स which are including in a number. Total number of digits which are including in a number. जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एक नंबर के अंदर उनको क्या बोलते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर। जस्ट क्या इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसके, 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है। अब स्टूडेंट्स जो कुछ रूल है हमारे पास विच आर यूज टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर, जिनको हम यूज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने में। और वो रूल कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो रूल है हमारे पास वो क्या है स्टूडेंट्स, all the non-zero digits are significant figure। हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल 3.291 सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो, इनके अंदर कोई जीरो नहीं है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो नंबर दिया हमारे पास इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हो कितने होंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने होंगे 4। सेकंड जो रूल हमारे पास, सेकंड क्या है, ऑल द नॉन जीरो, ऑल द जीरोज बिटवीन नॉन जीरो digits are significant figure। देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो, कि जितने भी जीरो है नॉन जीरो के बीच। फॉर एग्जांपल ये दे रखा हमारे पास 40003, नॉन जीरो 4 है, नॉन जीरो 3। अब दो जो नॉन जीरो उनके बीच जितने जीरो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस नंबर के वो क्या होंगे, 5। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर का है, 5। नेक्स्ट है ऑल द जीरोज लेफ्ट साइड टू द डेसिमल और नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द जीरोज लेफ्ट साइड टू द डेसिमल, डेसिमल की लेफ्ट साइड में जितने जीरो होंगे और नॉन जीरो डिजिट्स या नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट साइड जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल ये दे रखा मेरे पास 0.00003, ये डेसिमल से इस साइड के या फिर ये नॉन जीरो इससे इस साइड के, जितने नंबर सारे नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। फोर्थ जो है स्टूडेंट्स, ऑल द जीरोज टू द राइट साइड, all the zeros to the right side are significant
फिगर। जितने भी जीरोस है राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड जितने जीरो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5.00002 या फिर 5.000। अब इनके अंदर डेसिमल के राइट साइड जितने जीरो क्या होंगे, सारे सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसके, 5। और स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास रूल है वो क्या है, द एक्सपोनेंशियल पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कि जो एक्सपोनेंट पावर है जितने वो सारे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास 2 × 3 × 10 की पावर 6, अब इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे हम, अब इसमें जितने भी ये है एक्सपोनेंट पावर, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना। टोटल कितने बचे इसके पास, 1 और 1 2, तो ये होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो बेटा थे रूल किसके, द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब कोई नंबर दिया गया हमें, उनके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे कितने पे डिपेंड करेंगे, इन 5 रूल्स पे डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बाद ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास, उनका एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है एंड डिवाइड कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई नंबर है 1.382, 2.7, 2.6, 2.083, 2.000, ये बेटा हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर, ये इनका करना है एडिशन। 2 9 जैसा पहले करते आए हैं सेकंड क्लास से, 3 and 6 9, डेसिमल 5, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। बेटा जो रिजल्ट हमारे पास वो कैसे करना है, जो ऊपर वाले जो टर्म्स थे उनमें वो लेना जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी। किसमें थे, डेसिमल की बात सबसे कम 2.6, तो रिजल्ट ये लेना है 5.9, एक सिग्निफिकेंट। इसके बाद एक लेटर और लेना, कौन सा, ये जो सबसे कम थे उनसे नेक्स्ट एक वर्ड और लेना है, जो कि बाद में रिप्लेस हो जाएगा। क्या करना है, इसको बाद में हटा देना है। हटाने के जो नियम वो क्या बेटा, जस्ट ये हमारे पास 5.839 एक ये वर्ड है, और दूसरा ये हमारे पास 5.869 एक ही वर्ड है, 5.839 एंड 5.869। अब हमें क्या करना है, 3 टर्म का ले रही है। अब हमें रिप्लेस कैसे करना है लास्ट वाला लेटर। ये जो लेटर बेटा ये हमें देखना है कि ये जो लेटर है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, छोटा या बड़ा है। अगर ये लेटर 5 से बड़ा है तो इसको विदाउट किसी एजिटेशन क्या करना है, इससे पहले वाला जो नंबर उसमें एक इंक्रीज करके हटा दें। अगर ये 5 से छोटा है तो इसको विदाउट कोई चेंज किए हुए हटा दें। मतलब 5 से बड़ा है तो पहले वाला जो नंबर उसमें एक का इंक्रीज करेंगे और लास्ट वाले को हटा देंगे, और 5 से छोटा है तो क्या करना है, विदाउट कोई चेंज किए हुए, ना तो इंक्रीज करना ना डिक्रीज, सेम लेटर को हटा देंगे और उसको लिख देंगे पहले वाले। और हमारे पास अगर कंडीशन आ जाए कि ये जो है ये कितना हो 5, तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 6.63 या 5 ले रहे 6.65 एंड 6.75। अब ये तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए पहले वाला नंबर वो या तो इवन होगा या फिर ओड। पहले वाला लेटर क्या मिलेंगे, दो में से मिलना, या इवन मिलना या फिर ओड। अगर ये लेटर इवन होता है
तो सेम टू सेम लिख दिया इसका 6.6 और लास्ट वाले को p प्लस कर देंगे। और यदि ये नंबर ओड है तो क्या करेंगे, तो लास्ट वाला लेटर उसको हटा देंगे और जो उससे पहले वाला उसमें एक इंक्रीज करना 6.8। इंक्रीज कब करेंगे, जब जो 5 से पहले वाला नंबर ओड है तो इंक्रीज करेंगे। और यदि 5 से पहले वाला नंबर क्या है A1, तब क्या करेंगे बेटा, उसको सेम टू सेम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर, ये था हमारा एडिशन। इसी की तरह बिल्कुल सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवीजन। एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज दी हुई है सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू स्टूडेंट।